अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो सेट 6 चल रहा है हमारा, उसके लास्ट पार्ट है हमारा ये मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड। यानी इससे पहले हम लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन बाकी के जितने भी उसके हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, मराठी के, CDP के और सोशल साइंस और GK की, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। अभी हमारा मैथ्स का पार्ट रह गया है, तो इस पार्ट को हम इंशाल्लाह ताला 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस वीडियो में, देखिए कुछ इस तरह से है। क्या है क्वेश्चन? 2³ माइनस 27 अपॉन 2² प्लस 6 प्लस 9। अब इसका आंसर क्या आएगा हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2³ यानी कितना होता है, देखिए 2³ आता है 8। किस तरह से 8 आता है? 2³ का यानी 2 की कुवत 3 का मतलब क्या होता है? 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, इस तरह से। अब ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से इसको लिया जाता है। 2 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसा नहीं। पहले 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। यानी यहाँ पर इस 2³ की जगह पर कितना आ गया? 8। माइनस कितना है ये? 27। अपॉन देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 6 प्लस 9। ओके, अब यहाँ पर देखिए 27 में से 8 अगर हम माइनस करते, क्योंकि 8 में से तो 27 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, 27 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना रिमेनिंग रहता है यहाँ पर? 19। ओके, इन सब का एडिशन करते हैं तो देखिए ये 9 और 6 कितने होते हैं? 15, 15 और 4 कितने होते हैं? 19। तो ये भी 19। अब यहाँ पर देखिए, छोटे में से बड़े की तरफ हम गए थे, मतलब पहले छोटा वाला नंबर आया था, उसमें से हमने माइनस किए 27, तो यहाँ पर जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। अब 19 19 कैंसिल हो जाता है, 19 वन सा 19, तो -1 जो है इसका आंसर आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, यहाँ पर -1 जो है इसका सही जवाब होगा। तो कभी कभी ऐसे सवालत बहुत आसान भी दे दिए जाते हैं, कभी कभी आइडेंटिटी वाले भी सवालत यहाँ पर दे दिए जाते हैं। तो देखिए -1 जो है इसका सही जवाब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट इज 3:2। वन ऑफ देम इज 5 years elder than other. What is the age of यंगर स्टूडेंट इन ईयर? अब यहाँ पर देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3:2 है। यानी इन दोनों के जो रेशो का डिफरेंस है वो कितना है? ओनली 1 डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर अगर यंगर स्टूडेंट जो है उसका रेशो कितना है? यहाँ पर 2 रेशो है उसका। ओके, और कितना बड़ा है वो? 5 इयर्स जो है, यंगर से जो ग्रेटर वाला है वो 5 इयर्स बड़ा है, यानी जो यंगर वाला है वो 5 इयर्स छोटा होगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक ये भी लगा सकते हैं कि हम इनके जो रेशो है, जो रेशो गिवन है, यानी 3 × 5 हम कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 15, यानी ये बड़े वाले की एज हो गई। और 2 × 5 हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, यानी ये हो गई छोटे वाले की एज। ओके, अगर इनका डिफरेंस जो है, रेशो का डिफरेंस अगर 1 आता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमको क्या करना है, सिर्फ जो भी एज दी जाएंगी, यानी 5 साल बड़ा है, 4 साल छोटा है, जो भी दिया जाएगा, तो बस उस रेशो से जो है हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर हम 10 और 15 का अगर माइनस करते हैं तो बराबर आता है हमारा कि अगर छोटा 10 साल का है और बड़ा 5 साल का है, तो उनका जो गैप है देखिए बराबर 5 ईयर का आ रहा है, मतलब 5 साल बड़ा आ रहा है जो भी बड़ा है वो। तो यहाँ पर हमसे सवाल क्या किया गया कि यंगर स्टूडेंट की एज क्या है, तो इस हिसाब से देखिए हमारी यंगर स्टूडेंट की एज क्या आ रही है, फिर 10 साल आ रही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 10 साल मौजूद है। इसको हम रिवायती तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि क्या करना है, कि अगर रेशो यहाँ पर आपका 1 माइनस आ रहा है, मतलब इनका डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए जो भी एज दी गई है उस रेशो से। ओके, तो छोटे रेशो से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यानी ये छोटे वाले की एज। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यानी ये बड़े वाले की एज आ गई। ओके, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए तो ऐसे सवालात को इस तरह से करेंगे। रिवायती तरीका काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हमको इसमें शॉर्ट ट्रिक जो आती है वही इस्तेमाल करनी है, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आती है तो। ओके, तो अगर इनकी रेशो का डिफरेंस 1 आता है तो बहुत ही आसानी से हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें आपको, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि कितने टाइप के एंगल होते हैं और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, ये आपको पूरी की पूरी मालूम होनी चाहिए, तब जाके आप ऐसे सवाल हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि इन द गिवन फिगर POS इज अ लाइन। देखिए ये POS एक लाइन है
फाइंड द एक्स, हमको क्या करना है, ये जो यहाँ पर 4x दिया गया है इधर, उसमें से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ऐसे ये लाइन के ऊपर अगर कोई एंगल बनते हैं, जैसे ये लाइन के ऊपर इस लाइन से मैंने यहाँ पर एक एंगल बना, यहाँ पर एक एंगल बना, तो इसे स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। यानी यहाँ पर इसे मुतम्मिम जाविया भी कह सकते हैं और स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो एडिशन होता है, जो भी स्ट्रेट एंगल होते हैं, इनका एडिशन हमेशा 180 आता है। चाहे दो एंगल बने, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 तैयार हो रहे हैं, तो ये चारों का भी एडिशन जो है 180 आएगा। जैसे अगर सपोज इस तरह से यहाँ यहाँ मतलब यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, ये 3 तैयार हो गए, तो इन तीनों का मिलाकर एडिशन हमेशा कितना आता है, 180। ये एंगल्स प्रॉपर्टी है, आपको ये मालूम होनी चाहिए। ओके, तब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर आराम से मालूम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल्स है वो कितने कितने डिग्री के हैं, देखिए 60 का है, प्लस कितने का है, उसके बाद 4x है, प्लस कितना है, उसके बाद 40 है। इन सब का एडिशन कितना आता है, 180 आता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 60 और 40 का हम एडिशन करेंगे, क्योंकि 4 के साथ x है तो वो ऐड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसका एडिशन अगर हम करते तो कितना आता है, देखिए ये आता है 100 प्लस 4x इज इक्वल टू 180। अब देखिए ये जो 100 ही यहाँ पर 180 के साथ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब इक्वल के लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में हम नंबर्स को ट्रांसफर करते हैं, उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, तो उनके जो साइन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 100 जो है प्लस में है, तो 180 के साथ जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, देखिए फिर इसका 4x इज इक्वल टू, यहाँ हमको रिमेनिंग कितना बचता है, 80। क्या बचा हमारा यहाँ पर, देखिए 4x इज इक्वल टू हमारे पास 80 रिमेनिंग है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये x और 4 के बीच में जो है मल्टीप्लाई है, तो हम ये 4 को जब यहाँ पर लेकर जाएंगे इक्वल के उधर, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन, यानी वो 80 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 18। तो यहाँ पर देखिए 20 जो है इसका सही आंसर आता है। तो 20 कहाँ मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। एक बार फिर से करके बताती हूँ क्या करना है हमको, 60 प्लस 4x प्लस 40 इज इक्वल टू कितना है, 180। अब 60 और 40 का एडिशन करेंगे तो कितना आता है, 100 प्लस 4x इज इक्वल टू कितना आता है, ये 180। अब ये 100 जो है इक्वल के उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 4x इज इक्वल टू 80 रिमेनिंग है। फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 अपॉन 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 0 के 0। तो 20 जो है यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। यहाँ पर देखिए टाइम, सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम अपीयर्स इन द मिरर 11:09, यानी 11:09। देन व्हाट टाइम विल बी अपीयर इन क्लॉक, यानी आईने में देख रहा वक्त अगर 11:09 है, तो घड़ी में क्या वक्त हो रहा होगा। तो देखिए ये मिरर इमेज जो है क्लॉक से रिलेटेड, रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर जो मेरी रीजनिंग की सीरीज चल रही है, उसमें मैं अभी क्लॉक टॉपिक ही हमारा चल रहा है, तो उसमें मैंने मिरर इमेज के जो सवालात है उसको किस तरह से हल करते हैं, ये पूरी कंसेप्ट वहाँ पर मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मिरर इमेज वाले सवालात होते हैं, अगर आईने का वक्त दिया जाए और असल वक्त पूछा जाए, या असल वक्त पूछकर आईने में क्या वक्त होगा ये पूछा जाए, तो इस तरह के सवालात हल करने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, जो भी वक्त दिया जाएगा उसको 23:60 में से माइनस करें, यानी 23:60 में से, अब ये एक्चुअली 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उसको हमें इस तरह से लिखना है, 23:60 में से हमको दिया गया वक्त मालूम करना है। फिर चाहे वो आईने का वक्त हो, चाहे वो असल वक्त हो, दोनों भी हो, तो हम मालूम कर सकते हैं। तो इनकी माइनस अगर हम करते हैं, तो देखिए 60 में से जब 9 जाता है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको 10 कर देंगे, 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1। ये कितना हो गया, 5, यानी यहाँ पर आया 51। ओके, अब 13 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 11:51 जो है असल वक्त हो रहा था, जो कि मिरर में कितना दिखाई दे रहा था, 11:09। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई माइनस करने में। कितने में से निकालना था हमको, 23:60 में से निकालना था 11:09। ओके,
तो यहाँ पर तो हमारा 51 आ गया। अब यहाँ पर सॉरी सॉरी 3 में से जब 1 जाता है तो यहाँ पर 2 बचेंगे, मैंने 1 लिख लिया था वहाँ पर, और ये 2 में से 1 जब जाता है तो 1 बचेगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 12:51 जो है इसका सही जवाब आना चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है यहाँ पर 12:51। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है हमको और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, 5 3 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 1 4 से। ओके, तो 4 2 जा कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 1 कितने होते हैं, 21 होते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 और 5 ही आएगा इस तरह से। फिर इसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा होते हैं 8, 4 3 जा होते हैं 12 के 2 कैरी 1, 4 5 जा होते हैं 20 और कैरी 1 इसमें मिला देंगे तो 21। इन सब का एडिशन कर देंगे, यहाँ पर आता है 8, 2 और 2 होते हैं 4, 8 और 3 कितने 11, 11 और 1 कितने होते हैं 12, यहाँ पर एक हासिल आया इसका। 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 के सिफर हासिल का आया 1, ये 1 और 1 हो गया 2 और ये 2 का 2। तो इस तरह से ये जवाब आ रहा है, देखिए कितना है, इकाई दहाई सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब ये हो गया 2,20,248। ओके, यानी 2,20,248। तो कहाँ पर नजर आ रहा है ऐसा आंसर, हमारे सामने ही है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2,20,248 इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मौजूद है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ वर्कर कुड बी कंप्लीटेड अ वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 100 days बाय सम वर्कर्स, यानी कुछ वर्कर्स के जरिए काम जो है वो 100 दिनों में कंप्लीट होता है। कितने वर्कर्स ये नहीं बताया गया है। हाउ एवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर्स, यानी अगर 10 वर्कर्स कम हो जाते हैं, इट वॉज कम्प्लीटेड इन 110 days। तो जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, फिर 110 दिनों में कंप्लीट होता है। द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर वॉज, तो असल मजदूरों की तादाद कितनी है ये हमको मालूम करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्ज करके चलेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए हम फर्ज करके चलेंगे, क्या फर्ज करेंगे हम कि जो वर्कर्स की तादाद है वो क्या है, फर्ज करो कि यहाँ पर हम फर्ज करेंगे कि वर्कर्स की जो तादाद है वो कितनी है, एक्स है। ओके, अब जो रियल वर्कर की तादाद है वो हम एक्स मानकर चल रहे हैं, तो एक्स मजदूर जो है वो अपना काम कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 100 डेज में। कितने डेज में करते हैं, 100 डेज में। लेकिन जब 10 मजदूर की गैर मौजूदगी, यानी असल मजदूरों की तादाद में से जब 10 मजदूर गायब हो जाते हैं, गैर मौजूद होते हैं, एब्सेंट रहते हैं, यानी x-10 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमने वर्करों की जो तादाद है हमने क्या करे, फर्ज करे कि जो मजदूर है वो कितने हैं, x है, यानी x मजदूरों की तादाद है यहाँ पर। तो जो रियल तादाद है वो हमने x मानकर चले, तो जो x मजदूर है वो 100 दिनों में अपना काम कंप्लीट करते हैं, बराबर। अब मजदूरों की तादाद अगर 10 कम हो जाती है, 10 मजदूर एब्सेंट रहते हैं, यानी जो असल तादाद थी x, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो x-10 हो जाएगा। तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है, 110 दिन में कंप्लीट होता है। इस तरह से ये आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 110 को अगर मैं यहाँ पर 110 को x से मल्टीप्लाई करती तो कितना आता है, ये 110x आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर मैं 100 और इनका मल्टीप्लाई करती तो ये किस तरह से होगा, ये हो जाएगा 100 इंटू x-10, इस तरह से होगा ये। अब ये तो आ गया हमारा 110, लेकिन ये हमारा कैसे आएगा, ये आएगा 100x। ओके, यानी ये आ जाएगा, यहाँ हम बराबर का साइन भी ले सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x और 100 इंटू 10 करेंगे तो एक जीरो ऐड हो जाएगा इसमें। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी 100 माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और 100 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएंगे, ये एक जीरो ऐड हो जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये x है, एक्चुअली 100x है, तो देखिए 110x इज इक्वल टू 100x माइनस 1000। ओके, यहाँ पर ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, ये 100x को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 110x माइनस 100x, इस तरह से बराबर कितना आ जाएगा, ये 1000। ओके, इतना समझ गया। अब 110x में से अगर हम 100 निकालते तो 10x इज इक्वल टू 1000 बचेगा हमारा, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब यहाँ पर हमारा कितना रिमेनिंग है 10x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर 1000 बचा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए x को यहाँ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 1000 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 10 आ जाएगा, तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब देखिए x इज इक्वल टू आ रहा है 100, लेकिन उसमें से 10 मजदूर कम हो गए थे, तो यानी अब हमको यहाँ क्या करना होगा, 10 मजदूर ऐड करना होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर फिर कितने आ जाएंगे, 10 मजदूर ऐड करने के बाद 110 मजदूर जो थे वहां पर असल तादाद 110 थी मजदूरों की, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या थे यहाँ पर 10 थे। क्या था देखिए सवाल के अ वर्कर कुड बी कंप्लीटेड इन 100 डेज बाय सम वर्कर्स, यानी कुछ मजदूरों के जरिए 100 दिनों में काम कंप्लीट होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 10 वर्कर्स इट वाज कंप्लीटेड इन 110 डेज, यानी कुछ मजदूरों की 10 मजदूर कम होने की वजह से वो काम 110 दिनों में कंप्लीट हो रहा था। द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स हमको यहाँ पर मालूम करना है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हमने मालूम किए, तो हमें कितना हासिल हुआ, 110 जो है ओरिजिनल मजदूरों की तादाद थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्राइस ऑफ अलमारी इज 6524, व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर रिडक्शन ऑफ 15%, यानी एक अलमारी की जो प्राइस है वो कितनी है 6524 है, तो 15% अगर हम उसकी कीमत में 15% की कमी करते हैं तो उसकी असली प्राइस क्या होगी। तो पहले हमको क्या करना होगा, 6524 का हमको 15% निकालना होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 15/100 से। ओके, तो यहाँ पर अब 15/100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है इसका, 2 से करके देखेंगे, 2 पंचे 10, सिफर के सिफर, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये एक आ गया, 2 छके 12, 2 दूनी 4, तो कितना हासिल हुआ यहाँ पर देखिए 3262 अपॉन हम 50 और करके देखते हैं, ये 15 को अभी रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए 2 से हो सकता है अगेन, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 एका 2, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 एका 2। अब यहाँ दोबारा यहाँ पर एक बार करके बताती हूँ आपको। देखिए क्या करना है हमको, 6524, इसका हमको 15% पहले निकालना है, तो 15% यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15/100 से। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये जीरो के जीरो, अब इसको 2 से कर सकते हैं, 2 का 2, ये जीरो के जीरो, फिर 2 तिया 6, अब 2 के पाड़े में 5 नहीं आता तो 2 दूनी 4, इसका एक बच के यहाँ लग गया तो 2 छके 12, 2 दूनी 4, तो इस तरह से हमें क्या हासिल हुआ, देखिए यहाँ पर 3262 इंटू 3 अपॉन में हमें यहाँ पर हासिल हुआ 10। ओके, अब यहाँ पर हम फिर से 2 से ले सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 एका 2, फिर अगेन 2 छकी 12, 2 तिया 6, 2 एका 2। ओके, यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 5 और ये जो नंबर ऊपर का है ये एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम इनका पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसका हम मल्टीप्लाई करते अगर, या तो फिर हम यहाँ पर इसको 5 से डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं या इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1631 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे। कितने को करना है, 1631 को 3 से, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1631 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और इसको फिर यहाँ पर हमको 5 से डिवाइड करना है, तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा कितने होते 18 के 8 कैरी 1, 3 एका 3 और एक कितने होते हैं, ये हो गया 4, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है हमको 5 से। ओके, तो इस तरह से 5 एका 5, अब 5 के टेबल में 48 नहीं आता, 5 नाम 45, कितने बच गए 46 47 48, 3 बच गए, ये 3 यहाँ पर लगा दी मैंने, ये 39 हो गया, तो 5 साते कितने होते हैं यहाँ पर 35 होते हैं। अब 39 में से 35 अगर 35 जाते हैं तो कितने बचते हैं 36 37 38 39, यानी यहाँ पर 4 रिमेनिंग है। 4 अगर मैं 3 से पहले लगाती हूँ तो 43 हो जाता है, तो ये लेंगे हम 5 आटे 40, यानी 5 8 जा 40। अब 43 में से 3 चले गए 40 चले गए तो कितने रिमेनिंग है 3, लेकिन अब 5 से जो 3 है ये छोटा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, इसको 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, तो 978 यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 978.6, यानी अगर हम 6524 का देखेंगे तो 978.6 रुपीज़ जो है उसमें से हमको कम करना होगी, कितनी 978.6 रुपीज़। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए 6, तो देखिए 6524, यहाँ पर था हमारा 978.6, जी हाँ यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो रही थी एक्चुअली,
देखिए क्या मिस्टेक हुई थी मुझसे यहाँ पर, ये 0 में से 6 नहीं जा सकता तो हम इससे 1 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा ना। 10 में से 6 जब हमारा जाता है तो कितना रिमेनिंग रहेगा, 4 रिमेनिंग रहेगा। ओके, अब ये बन गया हमारा 3। अब 3 में से 8 नहीं जा सकता, हम इससे 1 लेकर इसको 13 करेंगे। 13 में से 8 गया तो कितने बचे, 5 बचे। अब ये वापस 1 हो गया, 1 में से 7 नहीं जा सकता, इसका 1 हम इसको दे देंगे। 11 में से 7 अगर हमारे जाते हैं तो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। अब ये 5 का बन गया था 4, 4 में से 9 जा सकते क्या, नहीं जा सकते, तो हम यहाँ का 1 इसको दे देंगे। अब 14 में से 9 अगर हमारे जाते तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। और ये 6 का 1 हमने इसको यहाँ पर दे दिया तो ये भी 5 आएगा, तो बिल्कुल सही। देखिए 5545.4 जो है मेरा यहाँ पर सही जवाब आ गया। माइनस में गड़बड़ हो रही थी और कुछ भी नहीं। तो देखिए पेंडिंग नहीं रहा ये सवाल, इसका भी हल मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने 6 का 6 एज इट इज ले लिया था, लेकिन 0 से हमको क्या करना था, उसमें एक बोरो करना था, एक उधार लेकर उसको 10 बनाना था। तो देखिए इस तरह से मिस्टेक कभी कभी हो सकती है हमसे एग्जाम के अंदर भी, तो ये चीजें आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बॉड मास के रूल के ऊपर है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 6 है, ये 1 1 9 है, उसके नीचे कितना है, ये 3 1 0 1 है, उसके नीचे कितना है, देखिए 3 1 8 9 है, और फिर कितना है 4 6 4 2 है। इन सब का एडिशन करेंगे, 9 और 9 18, 18 और 2 20, और ये 21 के 1 हासिल क्या है 2, 8 और 4 12, ये 2 13 14 और 1 मिलाएंगे तो 15 के 5 हासिल क्या है 1। अब ये 3 और ऊपर के 3 और ये 6 कितने हो गए 9 9, और ये हो गए 10 के सिफर, हासिल का आया 1। अब देखिए 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, और 1 ये हो गया 17। 17,051 हमारा इसका आंसर आया। अब 17,051 में से 9,849 हमको माइनस करने हैं। ओके, कितने में से, देखिए 17,051 हमारा आंसर आया था, उसमें से हमको कितने माइनस करने हैं, 9,849। ओके, अब देखिए ये 1 को मैं 11 कर दूंगी, 11 में से 9 गए, कितने बचे 2, ये बन गया था 4, 4 में से 4 गए, कितने बचे 0। अब देखिए 0 में से 8 नहीं जा सकता, इसको हम 10 करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। 10 में से 8 गए, कितने बचे 2। अब 6 में से 9 नहीं जा सकते, ये 1 इधर दे देंगे, तो 16 में से 9 अगर जाते हैं तो कितने बचते हैं, देखिए 16 में से 9 जाते हैं तो 7 बचते हैं, यानी 7,202 जो है इसका सही जवाब आ रहा है। तो कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, 7,202 जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 12 इज, यानी इवन नंबर जो है 2 से 12 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनका एवरेज हमको निकालना है। तो देखिए कौन कौन से इवन नंबर हैं, 2 हैं इवन यानी जो 2 के पाड़े में आते हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, 10 है, और आखिरी कितना है 12। अब इनका हमको क्या करना है, एडिशन करना है, और जितने नंबर है उसे डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, इससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 और 10 कितने होते हैं 30, 30 और 12 कितने होते हैं 42 होते हैं, यानी ये 42/6 हमारा आ रहा है। तो 6 1 जा 6, 6 7 जा कितने होते हैं 42, तो 7 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। जी हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब है। ओके, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के मैथ्स के जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी सवाल में अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।